लेकिन लेकिन कंपनी के इंट्रा वायरस था, क्योंकि आर्टिकल्स में बोला था इट कैन बी इंक्रीज बट बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। तो एक्ट परफॉर्म कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्ट परफॉर्म कर दिया है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपनी मम्मी है, कर दिया गलत काम, अभी मम्मी को बाटली में उतारने का। तो सेम केस यहाँ पे ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रा वायरस है, तो अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेटिफाई कर सकते हैं, रेटिफाइड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। बट इन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस the articles, it can be ratified by altering the article by special resolution at general meeting। लेकिन डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड है, इट कैन बी रेटिफाइड, आर्टिकल्स के बियॉन्ड है, इट कैन बी रेटिफाइड, लेकिन मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इन एनी कंडीशन, ओके। चलो, however the disadvantage of this doctrine outweigh its main advantage, namely to provide protection to the shareholder and creditor, although it may be useful to members, in restraining the activities of the director. It is only a nuisance insofar it is prevent the company from changing its activity in a direction which agreed by all. Again, the purpose of doctrine of ultravirus has been defeated, as now the object clause can easily altered by passing just a special resolution of shareholder। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट बोला था कि ठीक है, अगर आपको कुछ चेंज करने का, जैसा भी कल मेरे को एग्जांपल दिया था, अभय शंकर ने बोला डाइवर्सिफिकेशन करने का, तो सर क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करने का है, कर सकते हैं, अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज को अपने को क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, चेंज कर सकते हैं। अब इसको इजीली जब चेंज कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसका जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस था, वो इंपॉर्टेंस कम हो गया। क्या हो गया, इंपॉर्टेंस कम हो गया, क्यों? तो अभी एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट चेंज करने का है, तो मैं क्या करेगा, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाएगा, रिजोल्यूशन पास करेगा, और उसके बाद में मैं क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इट इज वेरी इजी नाउ, शेयर होल्डर को बुलाएगा। हाँ, जब अल्ट्रा वायरस था अभी भी शेयर होल्डर सपोर्ट कर रहे थे ना अपने को, जब अल्ट्रा वायरस था तो भी शेयर होल्डर सपोर्ट कर रहे थे ना अपने को, बराबर है, लेकिन तब वो इनवैलिड था, क्योंकि आपने बिना पूछे काम कर दिया, लेकिन आप अभी किसी को पूछ के काम कर रहे हो। खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको घूमने जाने का है, आपने अगर डैड की परमिशन नहीं ली, तो पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ बच्चों मुझे। आपने डैड की परमिशन नहीं ली और आप घूमने निकल गए, तो पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप डैड का परमिशन लेके जाते हैं, तो कोई चीज टेंशन करने की जरूरत है क्या, डैड ने परमिशन दे दी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब इजीली हम जा सकते हैं घूमने के लिए। तो सिमिलरली ये है कि कोई एक्ट अगर अपने को परफॉर्म करने का और बियॉन्ड द मेमोरेंडम जा सकता है, तो उसकी पहली परमिशन ले लो, पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर कर दो, और ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर गया, उसके बाद में अगर कुछ काम करने का है तो ठीक है, कर सकते हैं। जैसा अभी एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा वुडन फर्नीचर बनाने का बिजनेस है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरे को प्लास्टिक फर्नीचर भी बनाना चाहिए, तो मैं क्या करेगा, अपने शेयर होल्डर को बुलाएगा, उनके साथ में डिस्कस करेगा। अब डिस्कस करने के बाद में मैं क्या करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद में वुडन फर्नीचर के साथ में और क्या ऐड कर देगा, प्लास्टिक फर्नीचर, ये ऐड करके मेमोरेंडम नया बनाएगा। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ, अब अगर मैं प्लास्टिक फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है, तो ये अल्ट्रा वायरस होगा क्या, नाउ it become ultra virus? No, because I have taken a prior permission. मैंने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐड कर दिया है, कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर अभी ये आ चुका है, तो अभी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का इंपॉर्टेंस अभी कम हो गया। रीजन क्या है कि डायरेक्टर अभी क्या करते हैं, सीधा सीधा मीटिंग बुला के क्या करते हैं, अल्टरेशन कर देते हैं। अगर आप उधर पढ़ो, अभी आप में से कितने लोग ने पढ़ा है मुझे पता नहीं है, मेमोरेंडम मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है आपको, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हर एक क्लॉज में अल्टरेशन है, अल्टरेशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप रीड करो, आपको वहां पे मालूम पड़ेगा। और एक बार अल्टर हो गया, उसके बाद में कोई भी एक्ट अल्ट्रा वायरस नहीं होगा, ठीक है।
चलो अब जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नाउ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और इससे रिलेटेड दो बड़े बड़े थियरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, rules and regulation which are framed to manage its internal affairs. Just as the memorandum contains the fundamental condition upon which company is allowed to incorporate it, so also the article can an internal regulation of the company. Guinness versus Land Corporation of Ireland. The general function of the article have been aptly का मीनिंग क्या? Appropriately. ये aptly वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या? Appropriately summed by Lord Keynes in Ashbury Carriage Company versus Rich as follows. The article plays a part of subsidiary to memorandum. It is a subordinate to memorandum. जो बातें मेमोरेंडम में नहीं लिखी होगी वो बातें कहाँ लिखी होगी? कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी होगी। कहाँ लिखी होगी? आर्टिकल्स की। देखो मेमोरेंडम है ना, मेमोरेंडम इसकी कुछ जो बातें होती है, जो क्लॉजेस होते हैं वो सब कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। ऐसा याद होगा तो मैंने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, नेम क्लॉज के बाद में एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर उसके बाद में लाइबिलिटी क्लॉज, फिर एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज खाली ओपीसी में आता है। तो ये जितने क्लॉजेस है ना ये उधर पे फिक्स्ड होते हैं सब कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी का जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ना इट डिफर्स, ये डिफरेंट होता है। कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ना इट में डिफर्स। अभी जो मेरे घर में रूल है वो आपके घर में नहीं होगा, जो आपके घर में मेरे घर में नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, सबका अपना इंटरनल अफेयर्स होता है, सबके डिफरेंट होते हैं। यस, तो मेमोरेंडम ने तो ये बता दिया कि आउटसाइडर के साथ में कैसा डील करने का, लेकिन अभी जो घर वाले हैं उनको कैसा कंट्रोल करने का ये कौन बोलता है? तो ये बताने का काम है आर्टिकल्स का काम है आर्टिकल्स का। बाहर वाले से निपटेगा मेमोरेंडम, अंदर घर वाले से निपटेगा कौन? आर्टिकल्स। रूल अंदर बोला मतलब कौन कौन? शेयर होल्डर, फिर चेयरमैन, फिर उसके बाद में सेक्रेटरी, फिर उसके बाद में डायरेक्टर्स। मेन तो डायरेक्टर्स। आप है ना इसमें जाओगे, क्या बोलते हैं, इंटर में जाओगे तो लॉ में आप पढ़ोगे कि हर जगह पे कहीं ना कहीं वर्डिंग आएगा आर्टिकल्स एम्पावर्स डायरेक्टर टू बोरो सो एंड सो। आर्टिकल्स ने जो पावर डायरेक्टर्स को दी है, डायरेक्टर वही पावर यूज कर सकता है, बियॉन्ड दैट डायरेक्टर जा नहीं सकता है। अगर गया तो अल्टर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सब्सिडरी तो मेमोरेंडम, दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज अ चार्टर फाउंडेशन of the incorporation, and so accepting it the article proceed to the define the duties, rights and powers of the governing body. governing body बोला मतलब तो जो मैनेजमेंट टीम है वो governing body बोला मतलब मैनेजमेंट टीम। as between themselves the company and the mode and form in which business of the company is to be carried on, and the mode and form in which changes in the internal regulation of the company may from time to time to be made. कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन में जो भी चेंजेस है इट शुड बी मेड टाइम टू टाइम। देखो ये आर्टिकल क्या बताता है कि कंपनी के जो इंटरनल फंक्शन है उसको कैसे कैरी करने का, उसको कैसा चलाने का। हु आर द रिस्पॉन्सिबल पर्संस, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी is a business document, hence it has construed strictly. construed strictly का मतलब क्या? तो ये construed वर्ड का मीनिंग है it can be understood strictly, it must have to understood strictly। देखो ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये भी क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो जब भी कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अलॉन्ग विथ आर्टिकल उसको क्या पढ़ना चाहिए? सॉरी, अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम उसको गो थ्रू करना चाहिए आर्टिकल के साथ में भी। इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट। ये डोमेस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या है? डोमेस्टिक का मीनिंग है यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट। डोमेस्टिक बोला मतलब अपना डोमेस्टिक कंट्री ऐसा नहीं है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड क्रिएट सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। In article of association are in fact the bylaws of the company, according to which director and other officer are required to perform their function as regard the management of the company, its accounts and audit,
It is important, therefore, the auditor should study them, and while doing so, he should note the provision therein respect of relevant matter. तो देखो आप लोग सीए हो, मैं अज्यूम करता हूँ सीए हो, जब आप है ना, जब आप सीए बन जाओगे, सीए बनने के बाद जब ऑडिटर बनोगे, तो ऑडिटर बनने के बाद में आपके पास कंपनी की फाइल्स आएंगे, तो फाइल के अंदर आप देखो तो आपको पक्का पक्का मेमोरेंडम आर्टिकल तो दिखना ही दिखना है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दिखना ही दिखना। ऑडिटर मेमोरेंडम आर्टिकल की एक फिक्स फाइल बना के रखेगा, वर्किंग फाइल नहीं, फिक्स फाइल, तो सालों साल वैसी ही रहेगी जब तक चेंज नहीं होगी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो फाइल वैसे की वैसे डायरेक्टर के इसके पास, ऑडिटर के पास होगा। क्यों? तो ऑडिटर उसके प्रोविजंस को देखेगा। देखो ऑडिटर का काम है चेक करना। अभी अकाउंट्स में बोरोइंग्स हुआ, बोरोइंग्स हुआ, तो बोरोइंग्स हुआ है, पैसा मिला है, तो बोरोइंग विद इन द पावर है कि नहीं, ये कहां से चेक करेगा? तो आर्टिकल्स में से चेक करेगा ऑडिटर। ऑडिटर का भी काम है ये सब चेक करने का। तो ऑडिटर कहां से चेक करेगा? देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपनी में घपले होते हैं, झोल होते हैं, डायरेक्टर झोल करते हैं, तो उसका पता कौन लगा के देता है? ऑडिटर लगा के देता है। सर ऑडिटर ये सब कैसा पता लगा के देता है? ऑडिटर ही नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट के बेस पे डिसीजन लेता है, सब डॉक्यूमेंट के बेस पे डिसीजन लेता है। हाँ बोरिंग पावर है तो आर्टिकल ने इसको बोरिंग पावर दिया है क्या, इसने मनी बोरो किया तो आर्टिकल्स ने इसको बोरिंग पावर दिया है क्या, पहला वो चेक करने का। अभी ये क्या कर रहा है, ये किसी कंपनी को फाइनेंस कर रहा है, फाइनेंस मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ये गलत है, इसको रिपोर्ट करो वहां पे। ऑल सच थिंग्स, देयरफॉर ये जो भी चीजें है, ये चीजें किसके पास होती है? ऑडिटर के पास होती है। ऑडिटर को इसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है? ऑडिट करना पड़ता है। नाउ Section 5 of the Companies Act 2013 seeks to provide the content and model of Article of Association. Contains regulation. The article of company shall contain the regulation of management of the company. Inclusion of matter. The article shall also contain such matters as are prescribed under the rules. However, a company may also include such additional matter in its article as may be considered necessary for मैनेजमेंट। यूजुअली क्या होता है ना बच्चों, जैसा देखो मेमोरेंडम में हम लोग ने देखा था, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, इट इज अ मॉडल। मॉडल बोला मतलब इट इज अ स्ट्रक्चर, जैसा मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है वैसा मॉडल स्ट्रक्चर है ये। तो कंपनीज के लिए भी मॉडल आर्टिकल्स होते हैं। अब वो मॉडल आर्टिकल्स है मतलब इतने जनरल पॉइंट होने चाहिए, जनरल पॉइंट, लेकिन इसके अलावा अगर कोई पॉइंट होगा तो कंपनी उसको क्या कर सकती है? ऐड कर सकती है, कंपनी ऐड कर सकती है। कंटेंट प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का मीनिंग क्या है? तो बच्चों यहां पे ध्यान दो, ये इंट्रेंचमेंट का मीनिंग है कैन नॉट बी अल्टर, cannot be alter easily। हम इजीली अल्टर नहीं करेंगे। थोड़ी देर हम लोग ने पहले देखा, थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा, क्या देखा वहां पे कि अगर डायरेक्टर ने आर्टिकल को कुछ अल्ट्रा वायरस किया है तो आर्टिकल को इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग? अल्टर कर सकते हैं। तो ऐसा तो कल कोई भी आके आर्टिकल को इजीली अल्टर कर सकता है बार बार, बराबर है ना? आर्टिकल को तो कभी भी अल्टर कर सकते हैं भाई, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाला चीज है। तो उधर कुछ प्रोविजन डालते इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट बोला मतलब इसका अल्टरेशन कब होगा? जब जब 9 आउट ऑफ 10 वोट्स अल्टरेशन के फेवर में होंगे। यूजुअली कितना होता है? 3/4 होता है, 50% होता है, बट यहाँ पे 9/10 होगा। क्या होगा? 9/10। इंट्रेंच आर्टिकल्स, आर्टिकल इजीली अल्टर नहीं होगा। अगर 9 आउट ऑफ 10 वोट फेवर में होंगे तब इसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? अल्टर, अदरवाइज नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखने का, नहीं तो कल जाके तो बार बार हम आर्टिकल चेंज करेंगे। जरा भी कुछ हो गया चल चेंज कर आर्टिकल, जरा भी कुछ हो गया चल चेंज कर आर्टिकल। मेमोरेंडम चेंज करना इतना इजी नहीं है, बट आर्टिकल चेंज करना इजी है। आर्टिकल चेंज हो सकता है। ओके आगे, द आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट दैट इज टू प्रोटेक्ट समथिंग टू द इफेक्ट, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तुम्हारे बुक में नहीं होगा, मेरे इधर है, इफेक्ट द स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स मे बी अल्टर्ड ओनली इफ कंडीशन ऑफ
procedures as that more restrictive than those applicable in case of special resolution are made or compiled with. मतलब आर्टिकल्स में अगर चेंजेस करने का है तो वी रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड जहां पे इंट्रेंचमेंट का केस आता है वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन के भी ऊपर है क्या, तो 9 out of 10 votes are in favor. Manner of inclusion of entrenchment provision. The provision of entrenchment shall only be made either on formation of the company or by an amendment in the articles agreed to by all the member of the company in case of private company and by a special resolution in case of public company. अभी इंट्रेंचमेंट प्रोविजन जब हम लोग को लेके जाना पड़ता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, अल्टर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, नया कुछ लेके आना पड़ता है. तो ये या तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन होता है या तो कंपनी बनने के बाद में भी कर सकते हैं इंट्रेंचमेंट प्रोविजन. बट लेकिन ये अगर इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है तब जाके वो इजीली चेंज नहीं होने वाला प्रोविजन लागू होगा. अगर इंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं है तो हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Notice to the registrar for of the entrenchment provision. बहुत important point. Where the article contain provision of entrenchment, whether made on the formation or by the amendment, the company shall give the notice to the registrar of such provision in such form and manner may be prescribed. If you are entering some entrenchment provision, you have to inform the registrar. किसको inform करना पड़ेगा, registrar को. फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, देखो फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल टेबल एफ जी एच आई एंड जे. टेबल एफ तो पढ़ा होगा तुम लोग ने, टेबल एफ तो पढ़ा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. किधर पढ़ा है, अरे टेबल एफ याद आता है क्या, पढ़ा है किधर पे हम लोग ने. सो गए, जाग रहे, क्या कर रहे. अकाउंट्स में पढ़ा है. किससे रिलेटेड है टेबल एफ. टेबल एफ में क्या देता है, क्या यूज करते हैं हम लोग, अरियर्स यूज करते हैं. Interest on arrears and advance. Very good, very good. Interest on arrears and advance. 10%, 12%. 10% and 12%. Perfect. Interest on calls in advance, interest on calls in arrears. चलो आगे. Model article. A company may adopt all any of the regulation contained in the model articles applicable to such company. Company registered after the commencement of this act. चलो. In case any company which is registered after the commencement of this act, देखो हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं और वहां पे जब भी दिस एक्ट आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, कंपनी एक्ट 2013. याद रखना, भूलना मत. So far the registered article of such company do not exclude or modify the regulation contained in the model article applicable to such company. Those regulations shall so far applicable be regulation of that company in same manner and to the extent as if they were contained in duly registered article of the company. खतरनाक पॉइंट लिखा है. उनका बोलने का मतलब ये जो मॉडल दिया है वो मॉडल के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकते जो मॉडल्स उन लोग ने दिया हुआ है. पहले कैसा था, कंपनीज एक्ट 1956 में कंपनी खुद का आर्टिकल बनाती थी, कंपनी खुद के पॉइंट बनाते थे, कंपनी खुद का पॉइंट बनाता था. अगर कंपनी फेल टू प्रिपेयर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तब जाके उधर पे ये टेबल्स देते थे उनको, तब जाके टेबल देते थे. तब टेबल ए होता था, अभी टेबल एफ है ना, तो 1956 में टेबल ए होता था. जो लास्ट ईयर एसपी पढ़ा है उनको मालूम होगा. तब टेबल एफ ये टेबल ए होता था. तो इसके अंदर है ना, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 में जितने कंपनी रजिस्टर्ड हुए हैं उनके जो आर्टिकल्स है, जो मॉडल आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. एग्जाम में आ सकता है डिफरेंस.
पहला है ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पढ़ाई के मेमोरेंडम लिए ऑफ मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस एंड डिलिमिट्स, डिफाइंस एंड डिलिमिट्स, डिलिमिट्स का मतलब है सेट, डिलिमिट्स का मतलब क्या? सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम क्या? ऑब्जेक्टिव। Whereas article of association lays down the rules and regulation for the internal management. पहला definition, पहला difference of the company. Article determine how to objective of the company are to be achieved. Rule तो मेमोरेंडम ने बना दिया, अब उसको आगे कैसा फॉलो करने का ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा आर्टिकल्स। अब आता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। अभी रिलेशनशिप के अंदर पॉइंट है मेमोरेंडम डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइडर। मेमोरेंडम किसके? मेमोरेंडम रिलेशनशिप आउटसाइडर के साथ में। बट आर्टिकल बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, इनसाइडर के लिए। मेमोरेंडम इनफैक्ट आउटसाइडर के लिए है, बट आर्टिकल कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए। अल्टरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन can be altered only under certain circumstances and in manner provided in the act। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो मेजॉरिटी टाइम आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको कई कई जगहों पे परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड। अभी हम लोग ने ट्रिब्यूनल देखा था, ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म बताया था मैंने अपने। तो कौन दो ट्रिब्यूनल, एक का नाम तो बताओ फुल फॉर्म, पता है क्या किसी को? एक ट्रिब्यूनल कौन है? दो ट्रिब्यूनल है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। सबसे पहले छोटे भाई के पास आते हैं एनसीएलटी। अरे याद है क्या? वेरी गुड, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। बाकी लोग आज तुम्हारे एक ही लेक्चर थे, आज तुम्हारा एक ही लेक्चर था। तुम लोग समझ रहे हैं कि खाली सुन रहे हैं? मेरे को जरा बताओ, तुम लोग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? उतना बोलो खाली। ऐसा लग रहा है मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, बाकी लोग आराम से सुन रहे हैं खाली। समझ रहा है? ठीक है। ऐसा मुंह पे मन रखने के लिए मत बोलो, नहीं तो मालूम पड़ा उधर पे बाद में पर्सनल में भेजेंगे, अरे क्या चालू है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई पॉइंट नहीं समझ रहा है तो बोलो वापस से, तुम लोग को बताऊं मैं। ओके, द आर्टिकल कैन बी अल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, सिंपली बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अल्टरेशन मेमोरेंडम का बार बार नहीं होता है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, स्पेशल सिचुएशन है, तभी उसको क्या करेंगे हम लोग? अल्टर करेंगे, अदरवाइज नहीं। नाउ है अल्ट्रा वायरस। Act done by the company beyond the scope of memorandum are ultra virus and void. This cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholder. Cannot be ratified. The act ultra virus the article can be ratified by a special resolution of shareholder, provided that they are not the beyond of, they are not the beyond of provision of memorandum। अच्छा, अगर मेमोरेंडम के बियॉन्ड में गए तो उसको तो हम लोग अल्ट्रा वायरस बोलेंगे। एंड अल्ट्रा वायरस बोल दिया मतलब खत्म, उधर कुछ चेंज करने का जरूरत आता नहीं है। ओके, चलो एक कॉन्सेप्ट अपना अल्ट्रा वायरस खत्म। ओके,
अल्ट्रा वायरस में किसी को कोई पॉइंट है, कोई डाउट है तो अभी पूछो। अल्ट्रा वायरस में किसी को कोई तकलीफ, कुछ डाउट? अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट के अंदर दो पॉइंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो पहली बात, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, तो मैं खाली इतना ही सिंपल सा तुमको इसका बता देता हूं। देखो, अभी कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल, कंपनी का स्पेशल रिजोल्यूशन, ये सब किसके पास रजिस्टर होते हैं? ये सब किसके पास रजिस्टर होते हैं? ये सब किसके पास रजिस्टर होते हैं? ओके, अभय शंकर ने बोला सर आरओसी, वेरी गुड, आरओसी के। अच्छा, ये आरओसी के पास रजिस्टर हो गए, दीज आर द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, दीज ऑल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट, ये अज्यूम किया होता है कि ये बीइंग अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो पर्सन क्या करेगा? कंपनी के ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या करेगा? गो थ्रू करेगा। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट गो थ्रू नहीं किया और उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल। आपको मोबाइल परचेस करने का है, आप गए दुकान पे जाने के बाद में सामने देखा, सामने एक मोबाइल बहुत अच्छे कवर में, एकदम अट्रैक्टिव कवर में है, आपने परचेस कर लिया। गया दुकानदार को बोला, ए बहुत अच्छा दिख रहा है मोबाइल, चल एक काम कर, पैक कर। दुकान वाले को क्या पैक कर देगा वो। अब दुकान वाला पैक कर दिया, पैक करने के बाद में घर पे आके आप देखते हो, वो कैमरे का फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन 10 मेगापिक्सल का था। आप कंपनी पे केस कर सकते हो क्या? आप कंपनी पे केस कर सकते हो क्या? सिंपल सा एग्जांपल है। क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है? आप लोग ने नो तो बोल दिया, उसका रीजन क्या है? पूछना चाहिए था स्टोर वाले को। फिर उसके जो पैम्पलेट्स और ये सब होते हैं, जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो सब देखने चाहिए थे, डिस्क्रिप्शन देखने चाहिए थे। तो ऑलरेडी सब दिया हुआ है पैकेट, ये बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है, पैकेम के या फीचर्स नहीं देखा, बराबर है। ये गलती किसकी? तो गलती कंज्यूमर की है। तो आप कभी कुछ परचेस करने जाते हो तो पहला आप पूरा चेक करते हो, कंपनी का नाम से लेके बैटरी कितना है, क्या पर्टिकुलर्स है, क्या फीचर्स है, सब आप पहला चेक करते हो, उसके बाद में परचेस करते हो। तो इट इज अज्यूम कि बायर आएगा तो बायर पहला चेक करेगा, ये बायर का ड्यूटी है, बायर अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा तो कंपनी क्या कर सकेगा? कंपनी तो पहले सब कुछ दिया हुआ है, कंपनी ने पहले बताया। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, तो मुझे बताओ ये किसके फेवर में है? आउटसाइडर के या कंपनी के फेवर में है? ये जो थियरी है, ये थियरी किसके फेवर में काम कर रही है? कंपनी या आउटसाइडर? एग्जैक्टली, ये किसके फेवर में काम कर रही है? कंपनी के फेवर में काम कर रही है। तो ये कंपनी के फेवर में काम करेगी, ये थियरी कंपनी के फेवर में काम करेगी बच्चों, ये कंपनी के फेवर में काम करेगी थियरी। ठीक है, चले, चलो अभी आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, छोटा सा ही ये, इसको मैंने खाली इतना बता दिया, एक सिंपल से पॉइंट में खत्म कर दिया।
इट इज प्रिज्यूम्ड दैट जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है वो पर्सन कंपलसरी ये पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या करेगा, रीड करेगा। बस खत्म, इधर ही पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस खत्म हो गया। बट तो भी पढ़ लेते क्या पॉइंट है इसके अंदर। चलो, सेक्शन 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means, digitally, and means any document kept by the registrar, or make a record of same, or get a copy or extract of any document, including certificate of incorporation of a company, on payment of prescribed fees. These are very nominal. The memorandum and articles of association of company, when registered with the registrar of company, become a public document. And they are available for inspection to any person on the payment of nominal fees. In other words, section 399 confirms, confirm matlab given the power, given the rights to the inspection to all. Therefore, the duty of every person dealing with a company to inspect its document and make sure that his contract is conformity with their provisions. But whether a person reads them or not, देखो ये क्लियर कट वर्डिंग आया है, whether the person reads them or not, it will be presumed that he knows the content of the document. He knows the content of the document. This kind of presumed implied notice is called as constructive notice. Constructive notice का मतलब क्या? It is presumed that the person who entering into the contract read all the documents carefully. आता है ना, ये कहां पे सुना होगा, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड में आता है वैसा यहाँ पे भी सेम केस है। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट, ये अज्यूम किया है कंपनी ने कि अगर हमारे साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब तुम सब डॉक्यूमेंट अच्छे से रीड करोगे। कल जाके कुछ प्रॉपर्टी परचेस करने की आपको, तो पहले आप प्रॉपर्टी के पूरे पेपर चेक करेंगे, बराबर ना मानो? विदाउट प्रॉपर्टी चेक, विदाउट पेपर चेक किया प्रॉपर्टी खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। हम बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहला पूरा प्रॉपर्टी देखेंगे। हम खाली हमारे घर खरीदने का है, हमारा ये फ्लैट खरीदने खाली उस पर ध्यान देंगे, नहीं, हम पूरे बिल्डिंग का एक एक पेपर चेक करेंगे, उसके बाद में जाके घर खरीदेंगे। अब सिंपल सी बात है, अब जो लैंड पे वो घर बनाया है, फ्लैट बनाया है, वो लैंड अगर गवर्नमेंट के अंडर में आती है तो गवर्नमेंट जब तोड़ने को आएगी तो अब तुम बोलोगे यार हमको पता ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी तुमको? यू हैव टू रीड फर्स्ट पेपर्स, पेपर पढ़ना चाहिए, लैंड कहाँ पे है तुमको उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, फिर तुमको खरीदना चाहिए। ठीक है? नाउ बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज meant whether a person reads the document or not, he is presumed to have knowledge of the content of the document. He is not only presumed to have read the document but also understood them in their true perspective. And every person dealing with the company not only has the constructive notice to the memorandum and articles but also of all other related documents such as special resolution etc which are required to be registered with the registrar. मतलब मैंने ये स्टार्टिंग में तुमको बता दिया था, रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं, all the documents are public document. जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक है, बैंक अगर फाइनेंस कर रही है, बैंक अगर अपने कंपनी को फाइनेंस कर रही है एंड डायरेक्टर साइन कर रहा है, तो बैंक क्या चेक करेगा पता है क्या? डायरेक्टर के पास पावर है कि नहीं। हाँ, आर्टिकल पढ़ेगा, आर्टिकल में लिखा है डायरेक्टर के पास पावर 5 लाख है, ध्यान दो, डायरेक्टर के पास पावर 5 लाख है, डायरेक्टर के पास पावर 5 लाख है, और डायरेक्टर ने मेरे पास 7 लाख का लोन मांगा है, 7 लाख का लोन मांगा है मतलब रिजोल्यूशन पास किया होगा। वेयर इज अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन? वेयर इज अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन का कॉपी चेक करेगा फिर, हाँ अभी बराबर है, अब सैंक्शन करो, 7 लाख का सैंक्शन हो गया है। क्यों? तो स्पेशल रिजोल्यूशन का कॉपी किसके पास सबमिट है? रजिस्ट्रार के पास, एंड रजिस्ट्रार के पास सबमिट हो गया मतलब क्या हो गया ये? मतलब इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट।
आगे, thus if a person enter into contract which is beyond the power of a company as defined in the memorandum or outside the authority of the director as per memorandum and articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company. इसका पॉइंट आ गया ये, तो ये जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चों, ये कौन सा पॉइंट आ गया? डिफाइंड बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम डायरेक्टर्स एज पर द मेमोरेंडम, कौन सा केस आ गया ये? वेरी गुड, ये आ गया अल्ट्रा वायरस। इफ अगर अल्ट्रा वायरस है, इफ अगर अल्ट्रा वायरस है तो कोई भी पर्सन कंपनी के ऊपर कोई भी केस वगैरह फाइल नहीं कर सकता, कोई भी केस वगैरह फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। अब ऊपर जो हम लोग ने केस पढ़ा ना, डॉक्टरिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये कंपनी के फेवर में था, लेकिन लॉ कभी भी किसी एक के फेवर में नहीं होता। अब आता है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर बोला, ये वर्ड आपने बार बार सुना है, इंडोर मतलब इंटरनल, घर के अंदर का इंटरनल मैटर। ओके, चलो अभी एक खाली सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो अभी धवल, धवल पुजारी, ध्यान दो, धवल पुजारी हम लोग बात कर रहे थे। बात करने के टाइम पे धवल बोला सर लॉकडाउन हो गया, बहुत दिन से हम लोग का ये चालू था, बहुत दिन से हम किधर घूमने गए नहीं, चलो हम लोग घूमने जाते हैं। तो धवल और मैं गए भुईगांव बीच घूमने को। हाँ, मैं और धवल भुईगांव बीच घूमने को गए थे। अब भुईगांव बीच घूम के आने के बाद में धवल के पेरेंट्स ने मेरे पे ब्लेम किया, तुम मेरे बच्चे को क्यों लेके गए, मेरे बच्चे को क्यों लेके गए, मेरे बच्चों को विदाउट परमिशन क्यों लेके गए। तो बाबा तुम्हारे घर में अगर धवल, ध्यान दो यहाँ पे, तुम्हारे घर में धवल घर से बाहर निकलने का तुम्हारा परमिशन लेना पड़ता है धवल को, ये मुझे तो पता नहीं है। अभी धवल के घर में क्या मैनेजमेंट है, धवल के घर में कैसा मैनेज कर रहे हैं उन लोग इंटरनली, किसका परमिशन ले रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। अगर धवल ने घर से निकलने के लिए मेरे को हाँ बोला तो मैं क्या अज्यूम करेगा, मैं क्या अज्यूम करेगा, उसके पेरेंट्स ने परमिशन दिया है कि नहीं दिया है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं क्या अज्यूम करेगा, उसके पेरेंट्स ने परमिशन दिया है कि नहीं दिया है, अगर धवल मेरे साथ घूमने को निकल रहा है बाहर तो परमिशन दिया है, मैंने ये अज्यूम किया उसके घर में परमिशन दिया है। अब मुझे तो ये पता नहीं कि अपना धवल है, धवल के घर में ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि अगर किधर बाहर जाने का है तो परमिशन मांगना पड़ेगा। अभी उसका इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे पता नहीं है, तो उसके पेरेंट्स मेरे पे कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। अरे मुझे क्या पता, मने शू खबर, हाँ मने शू खबर कि आपके घर में ऐसा ऐसा चल रहा है, मैं क्यों ध्यान दूं आपके घर का, कि आपका इंटरनल मैटर है। अब अगर उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होता तो भाई मेरी गलती तो नहीं है उसके अंदर, ये आपका इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मुझे बताओ मैं अभी फिलहाल मैं फॉल्ट में है क्या, मैं फॉल्ट में है क्या? तो आंसर इज नो, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा अभी ना मैं आउटसाइडर है, मैं आउटसाइडर है। अब तुम मुझे बताओ, अब तुम मुझे बताओ, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, कंपनी का इंटरनल मैटर, आउटसाइडर को पता नहीं है, तो अब मुझे बताओ ये थियरी किसको प्रोटेक्ट करेगी, कंपनी को प्रोटेक्ट करेगी या आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेगी? वेरी गुड कुसुम, आउटसाइडर को। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दिस थियरी प्रोटेक्ट्स टू आउटसाइडर्स। ये तो मेरे पास जगह कम पड़ जाता है लिखने को, तो अभी लिख देता हूं आउटसाइडर्स, शॉर्टकट में लिखा है, आउटस्टैंडिंग मत समझना, ये आउटसाइडर को थियरी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक लैंडमार्क केस है। The doctrine of indoor management, it is the exception to the doctrine of constructive notice. Exception to the doctrine of constructive notice. The aforesaid, देखो doctrine of constructive notice में क्या बोला था, पहले आपको सब पढ़ना चाहिए, लेकिन
कौन से डॉक्यूमेंट? पब्लिक डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो किधर रजिस्टर्ड है? आरओसी के पास। अभी आपके कंपनी मीटिंग में क्या चल रहा है, आपने क्या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया, मुझे क्या पता? वो मुझे क्या पता? इट इज द एक्सेप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो, हर चीज के एक्सेप्शंस होते हैं, हर लॉ बना। अभी आप याद करो, आप इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़ते थे, तो इकोनॉमिक्स में हर लॉ के एक्सेप्शंस थे। यहाँ पे भी हर लॉ के एक्सेप्शंस है, हर एक चीज जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपके कंपनी में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आप इंटरनली आप क्या काम कर रहे हो, कौन सा डायरेक्टर क्या करेगा, मुझे क्या पता वो ऑथोराइज है कि नहीं है। जैसा अभी खाली मैंने एग्जांपल लिया, धवल के घर पे बिना परमिशन निकलना अलाउड नहीं है, मुझे थोड़ी पता है। मैंने खाली उसको बोला हाँ चलेगा, उसने बोल दिया हाँ मैं चलूंगा, तो मेरा ये अजम्पशन है कि धवल चल रहा है मेरे साथ, तो घर से परमिशन होगी उसकी, इसके लिए उसने हाँ बोला। नहीं तो तुरंत बोल देता मुझे कि नहीं, परमिशन डैड से लेना पड़ेगा तो निकल सकता हूं मैं। ओके, तो सेम पॉइंट इधर है। इट इज एक्सेप्शंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense means the outsider are deemed to have noticed the internal affairs of the company. No sense means that outsider are deemed to have noticed the internal affairs of the company. For instance, if act is authorized by the article or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formality are doing that act have been observed, मतलब it is done as per act। ये मैं अज्यूम करके चलता हूं कि मैंने ये भी जो चीज चल रही है सब एक्ट के अकॉर्डिंग है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कॉन्ट। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रॉपरली नोन एज तुर्कॉन्ट रूल। देखो, इसका दूसरा नाम, ये केस लॉ की जगह पे तुर्कॉन्ट रूल भी इसका नाम है। तो कहीं पे तुर्कॉन्ट रूल आएगा मतलब यही केस लॉ है अपना। चलो, फैक्ट ऑफ द केस ध्यान दो, कितनी बारीकी से कि उसके ऊपर काम किया हुआ है। फैक्ट ऑफ द केस, मिस्टर तुर्कॉन्त who is the official manager, that is the liquidator, who is the liquidator, तो लिक्विडेटर है ना, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। क्यों स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि कंपनी बंद होता है तो सब प्रोसीजर फॉलो करने के। लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरून्स कोल ब्रुकस्टीम कोल एंड स्वेंसी एंड रेलवे कंपनी, ये एक कंपनी है, ये कंपनी का लिक्विडेटर बना है। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बंद हो गई। अब जब कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो अभी बांटने का कार्यक्रम शुरू होता है, पैसा बांटने का। ओके, दिस कंपनी इज incorporated under the Joint Stock Companies Act 1844. The company had given a bond, देखो one of the security bond for £2,000 to the Royal British Bank.